सुक्तयः का अगला पार्ट है कि यत् प्रोक्तम येन केन अपि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेदेन स विवेक इति ईरितः। अन्वय करते हैं तो कहता है कि येन केन अपि प्रकारेण यत् प्रोक्तम, जिस किसी से भी जो कहा गया, येन केन अपि प्रकारेण या येन केन अपि यत् प्रोक्तम, जिस किसी से भी जो कहा गया, तस्य तत्वार्थ निर्णयः, उसके तत्व के अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्यो भवेत्, येन कर्तुम शक्यो भवेत्, जो करने में सक्षम है, स विवेक इति ईरितः, वह विवेक वाला ऐसा कहा जाता है। एक बार पुनः देख लेंगे अन्वय कि येन केन अपि प्रकारेण यत् प्रोक्तम, येन केन अपि यत् प्रोक्तम, जिस किसी से भी जो कहा गया, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके तत्व के अर्थ का निर्णय। फिर से ध्यान देंगे एक बार और, येन केन अपि यत् प्रोक्तम, जिस किसी से भी जो कहा गया, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके तत्व के अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्यो भवेत्, जिसके द्वारा किया जा सके या जो करने में सक्षम हो, स विवेक इति ईरितः, वह विवेक वाला ऐसा कहा जाता है, बुद्धि वाला ऐसा कहा जाता है। एक बार लास्ट और देख ले कि येन केन अपि यत् प्रोक्तम, जिस किसी से भी जो कहा गया, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके तत्व के अर्थ का निर्णय या उसके अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्यो भवेत्, जो करने में सक्षम हो, वह विवेक वाला ऐसा कहा जाता है। अब इस श्लोक में जो व्याकरण है देख लेंगे। प्रोक्तम संधि किए तो प्रजोड़ उक्तम, प्रोक्तम, लेकिन इसका जब हम प्रकृति प्रत्यय करते हैं तो प्रजोड़ वच जोड़ कत, संधि विच्छेद किए तो प्रजोड़ उक्तम, और इसका प्रकृति प्रत्यय किए तो प्रजोड़ वच जोड़ कत। तत्वार्थस्य निर्णय, तत्वार्थ निर्णय को संधि विग्रह किए तो तत्वार्थस्य निर्णय, ईरितः, ईर जोड़ कत, ईरितः, ईर जोड़ कत, और इसी का संधि विच्छेद किए तो इति जोड़ ईरितः, इति जोड़ ईरितः। अब दूसरा श्लोक वाक्पटु, अगला श्लोक वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः, स केनापि प्रकारेण परः न परिभूयते। कहता है वाक्पटु बोलने में चालाक, वाक्पटु बोलने में चालाक, धैर्यवान धैर्य वाला, मंत्री, मंत्री का मतलब होता है श्रेष्ठ, सभायाम अपि अकातरः, सभा में भी, सभायाम पदे सप्तमी विभक्ति एक वचन लतायाम, सभा में भी अकातरः नहीं घबराने वाला, स केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से, केन जोड़ अपि केनापि, स केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से, परः मतलब दूसरों से, न परिभूयते अपमानित नहीं होता है, तिरस्कृत नहीं होता है। एक बार और देख लेंगे। वाक्पटु बोलने में चालाक, धैर्यवान धैर्य वाला, मंत्री मतलब श्रेष्ठ, सभायाम अपि अकातरः और सभा के बीच में भी न घबराने वाला, स किन अपि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से, परः न परिभूयते दूसरों से अपमानित नहीं होता है। एक बार पुनः लास्ट, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः स किन अपि प्रकारेण परः न परिभूयते,
बोलने में चालाक, धैर्य वाला, मंत्री, सभा में भी न घबराने वाला, वह किसी भी प्रकार से दूसरों से अपमानित नहीं होता। अब आते हैं व्याकरण देखते हैं। वाक्पटु, वाक्पटु को तोड़ते हैं तो होता है वाचीपटु। वाचीपटु ये सप्तमी तत्पुरुष होता है। वाचीपटु। धैर्यवान, धैर्य जोड़ मतुप। मंत्री, मंत्र जोड़ इन। अकातरह, इसका न कातरा ये नई समास होता है। केनापी, संधि की है केन जोड़ अपी। परैन, जो यहाँ की है परैन, परह जोड़ न। आगे आते हैं। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितम कर्म सपरेभ्यः कदापि च। अब कहता है कि यह आत्मनः श्रेयः, जो अपना कल्याण, प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, और अधिक सुखों को चाहता है। जो अपना कल्याण और अधिक सुखों को चाहता है। यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, जो अपना कल्याण और अधिक सुखों को चाहता है। सपरेभ्य, वह दूसरों का, सपरेभ्य वह दूसरों का, अहितम, अहितम कर्म न कुर्यात। सपरेभ्य कदापि, वह दूसरों का कभी भी अहितम कर्म न कुर्यात, अहित कर्म न करे। यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, जो अपना कल्याण और अधिक सुखों को चाहता है। सपरेभ्यः कदापि, वह दूसरों का कभी भी अहितम कर्म न कुर्यात, वह दूसरों का कभी भी अहित कर्म न करे। एक बार और लास्ट देख ले। यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, जो अपना कल्याण और अधिक सुखों को चाहता है। सपरेभ्यः कदापि, वह दूसरों का कभी भी अहितम कर्म न कुर्यात, अनिष्ट कार्य न करे। और इस श्लोक का अंतिम श्लोक है आचारः प्रथमो धर्मः। आचारः मतलब आचरण, आचरण पहला धर्म है। इति एतद विदुषाम वचः, ऐसा यह विद्वानों का वचन है। विदुषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में है मनी लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, हेल्थ लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, बट करेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो आचरण सबसे पहला धर्म होता है मनुष्य का, और जो व्यक्ति आचरण की रक्षा करता है, आचारः प्रथमो धर्मः, आचरण पहला धर्म है। इति एतद विदुषाम वचः, ऐसा यह विद्वानों का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है। यह विद्वान लोग कहते हैं कि मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, और चरित्र ही उनका पहला धर्म है। तस्मात् प्राणेभ्यः अपि विशेषतः, इसलिए प्राणों से भी विशेष रूप से सदाचारम रक्षेत, सदाचार की रक्षा करे। इसलिए प्राणों से भी विशेष रूप से सदाचारम रक्षेत, सदाचार की रक्षा करे। एक बार और देख ले। आचारः प्रथमो धर्मः, आचरण पहला धर्म है, ऐसा यह विद्वानों का वचन है। इसलिए तस्मात् प्राणेभ्यः अपि विशेषतः, इसलिए प्राणों से भी विशेष रूप से सदाचारम रक्षेत, सदाचार की रक्षा करे। एक बार पुनः देख ले। आचारः प्रथमो धर्मः, आचरण पहला धर्म है। इति एतद विदुषाम वचः, ऐसा यह विद्वानों का वचन है। तस्मात्, इसलिए प्राणेभ्यः अपि विशेषतः, प्राणों से भी विशेष रूप से सदाचारम रक्षेत, सदाचार की रक्षा करे। और एक बार पुनः लास्ट। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतद विदुषाम वचः, आचरण पहला धर्म है, ऐसा यह विद्वानों का वचन है। तस्मात्,
इसलिए प्राणेभ्य अपि विशेषता, प्राणों से भी विशेष रूप से सदाचारम रक्षित, सदाचार की रक्षा करे। इति शुभम। बहुत बहुत धन्यवाद।